प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा। वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। तो अपन ने लेक्चर 3 में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कोलिनियर और कोप्लेनर से रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अपन ने यहाँ पे स्केलर ग्रेडियंट के बारे में भी डिस्कस किया था। स्केलर ग्रेडियंट में अपन ने मैथमेटिकल मीनिंग और वहाँ पर फिजिकल मीनिंग के बारे में स्टडी की थी। अब अपन पढ़ते हैं स्केलर ग्रेडियंट के एप्लीकेशन कि स्केलर ग्रेडियंट के एप्लीकेशन क्या है। यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा है। यदि अपन कंपटीशन की बात करते हैं नेट के लिए या गेट के लिए या आईआईटी जैम के लिए तो बहुत शानदार टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ना है और एक एक बात को ध्यान से समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम में 100% आती हैं। ठीक है, इधर देखो भैया, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ग्रेडियंट अपना टॉपिक है। अपन जो अपनी स्केलर ग्रेडियंट है उसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं, उनका वो यूज कहां पे होता है। अदिश प्रवणता के अनुप्रयोग पढ़ते हैं भैया। इधर देखो, ध्यान सुनो। सबसे पहले अपन ने एक ध्यान सुनना, क्या लिख रहे हैं, लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये एक स्केलर फंक्शन है, बराबर 0। इक्वेशन बन गई। ये किसकी इक्वेशन है, इज ए इक्वेशन ऑफ सरफेस। अपन ने क्या किया, एक मिनट ध्यान सुनो। ये अपने पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 0, ये एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है, बराबर 0 दे रखा है, तो क्या बन गई, इक्वेशन। तो ये सरफेस की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, सरफेस की। अब ध्यान सुनना, अपन से क्या कह रहा है वो, नंबर फर्स्ट पॉइंट, स्केलर ग्रेडियंट के जो एप्लीकेशन है उसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान सुनो। सबसे पहले वो बोलता है कि आपसे नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करो, नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करो। ध्यान सुनो, जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो स्केलर ग्रेडियंट होता है। क्या होता है, स्केलर ग्रेडियंट। क्या लिख रहे हैं, इधर देखो, नॉर्मल वेक्टर, ये प्रॉब्लम के लिए शानदार फैक्ट है, ध्यान सुनना। नॉर्मल वेक्टर इज नॉन एज स्केलर ग्रेडियंट, स्केलर ग्रेडियंट। यदि अपन नॉर्मल वेक्टर को व्यक्त करते हैं तो किससे व्यक्त करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, ध्यान सुनो, क्या टॉपिक चल रहा है अपना, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ग्रेडियंट। तो अपन ने एक सरफेस की इक्वेशन मान ली, ये सरफेस की इक्वेशन है। अब ध्यान से एक बात सुनेंगे, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, किसी भी अपने पास स्केलर फंक्शन है उसका यदि हम ग्रेडियंट निकाल दें तो उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर। आगे बात समझ में, अपन को फंक्शन का केवल ग्रेडियंट निकालना है तो नॉर्मल वेक्टर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसे किससे व्यक्त करेंगे, एन वेक्टर से। तो कैसे डिफाइन करेंगे, एन वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ क्या है, स्केलर फंक्शन एफ, ये अपना नॉर्मल वेक्टर होता है। तो नॉर्मल वेक्टर क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन है उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, ध्यान सुनो, कई बार वो बोलता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करो। ध्यान सुनना, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये सेकंड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं अपन। यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, अपन को यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आती है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इधर देखो, कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, उसका कैप अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ले दिया मॉडुलस। यहां पे अपना एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ग्रेडियंट अपॉन ग्रेडियंट का मॉडुलस, ये होता है अपना यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ग्रेडियंट एफ, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, यहां पे अपन ने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लगा दी, ग्रेडियंट और ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड। इधर देखो, आगे एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन 3 क्या है, सुनो। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान सुनना।
वो बोलता है डायरेक्शनल वेक्टर कैलकुलेट करो, सॉरी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इधर देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान सुनो। डायरेक्शनल डेरिवेटिव अपन से कैसे बोलेगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन, कोई वेक्टर देगा जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट करवाएगा, इन ए वेक्टर डायरेक्शन इज डिफाइन एज। अपन ए वेक्टर डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ग्रेडियंट और जिस डायरेक्शन में आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका यूनिट वेक्टर, जैसे ए वेक्टर डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर ए कैप, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, ए कैप। ये कहलाता है अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट डॉट जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हो उसका अपन यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दें। आगे बात समझ में। हाँ भैया, फोर्थ, कई बार वो बोल देता है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, इधर देखो भैया, मैक्सिमम निकालना है भैया। डी को मैं यहां डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कई टीचर इसको ऐसे भी लिख देते हैं df अपॉन ds, इससे नोट कर देते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर देखो, सबसे पहले ग्रेडियंट जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है उसके यूनिट वेक्टर कैप। मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ग्रेडियंट मैक्सिमम कब आएगा, जब यहाँ पे डॉट, डॉट में कौन सा प्रोडक्ट, सॉरी डॉट में कौन सा फंक्शन आता है, कॉस का। हाँ भैया, डेल एफ और कॉस आता है, कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1, मैक्सिमम होता है। तो इसका अपन ने ये इधर देखो ग्रेडियंट और इसी का यूनिट वेक्टर ले लिया, सेल्फ का सेल्फ के साथ डॉट। हाँ भैया, क्या आएगा अपने पास, ग्रेडियंट, यूनिट वेक्टर को ओपन करेंगे तो जैसे ए वेक्टर को अपन ओपन करते हैं, ए कैप को ओपन करना है, कैसे करते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस, ये निकाल दिया भैया मॉडुलस। तो ये एक वेक्टर है ग्रेडियंट, ये भी वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या आ जाएगा, डॉट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा अपॉन क्या आ गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैक्सिमम, अपन बात करें तो मॉडुलस किसका, ग्रेडियंट का। ये होता है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पूछ ले जाता है एग्जाम में। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, ग्रेडियंट डॉट जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट करवा रहा है उसके यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट। हाँ भैया, और मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो ग्रेडियंट का क्या निकाल दो, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड निकाल दो। ये मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। इसके बाद ये अपनी 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी सुनो, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है अपनी, इधर देखो भैया, ध्यान से सुनो। अपन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सभी अपने मैथमेटिकल फार्मूले काम आएंगे। सुनो भाई, फोर्थ प्रॉपर्टी, हाँ अपन से क्या बोलता है वो कई बार, जैसे फिफ्थ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ लेता है कि नॉर्मल की इक्वेशन बताइए भैया। तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जैसे अपने पास, एक मिनट सुनना, ये अपने पास एक सरफेस है, ये क्या है अपने पास, एक सरफेस। अपन ग्रेडियंट निकालते हैं तो ग्रेडियंट क्या होता है, सरफेस का नॉर्मल वेक्टर होता है। तो ये अपना आ गया नॉर्मल, ये अपना क्या आ गया, नॉर्मल। ये क्या है, सरफेस। और अपन बोलते हैं ग्रेडियंट नॉर्मल वेक्टर होता है, फर्स्ट एप्लीकेशन यही तो पढ़ा था अपन ने, ग्रेडियंट क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर। तो ये अपना सरफेस, तो ये हो गया अपना नॉर्मल वेक्टर। ठीक है भैया, अब एक मिनट ध्यान से सुनना, अपन क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इधर देखो,
आर वेक्टर माइनस आर नॉट क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये नॉर्मल वेक्टर है जिस पॉइंट पे आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, बराबर 0। अब आपका क्वेश्चन है यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आया, एक मिनट ध्यान सुनेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को ध्यान सुनना, अपन ने लेक्चर सेकंड में यही पढ़े थे। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें साइन थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा। और साइन थीटा का मान 0, भाई ये मान क्या मिल रहा है अपन को, 0। तो साइन थीटा का मान 0 कहां पर होता है, थीटा बराबर 0 पर। और थीटा बराबर 0 कब होता है, जब पैरेलल हो। तो एक मिनट ध्यान से सुनेंगे, अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो एक मिनट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो ये अपना सरफेस है, एफ क्या है, अपना सरफेस की इक्वेशन है। इधर देखो तो एफ ये अपना स्केलर फंक्शन है, ये अपना सरफेस दिया हुआ है। यहां पर इधर देखो ये इसका नॉर्मल हो गया, भाई ये नॉर्मल वेक्टर ही तो है, ग्रेडियंट एफ नॉर्मल वेक्टर होता है, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद आर माइनस आर नॉट, ये एक वेक्टर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि ये इसी डायरेक्शन में है, यदि ये आर माइनस आर नॉट ये इसी डायरेक्शन में हो गया, यदि इसी डायरेक्शन में हो गया, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। और थीटा 0 हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट का मान क्या मिलेगा, 0। तो ये अपनी इक्वेशन क्या हो गई, नॉर्मल की इक्वेशन। मतलब जो पोजीशन वेक्टर है, जो यहां से वेक्टर क्वांटिटी निकल के आ रही है, ये नॉर्मल की डायरेक्शन में है, तो 0। और यदि ये यहां पे डॉट होता, यदि यहां पे क्या होता, डॉट, तो डॉट में क्या आता, cos थीटा। और cos थीटा, थीटा 0 कहां पे होता, π/2 पे। अब π/2 पे तो वो क्या बन जाता, एक मिनट इधर देखो, इसी डायरेक्शन में। अब π/2 कब बनता, जब इसी के अलोंग होता। तो अब ये क्या है, ये अपना सरफेस है तो एक प्लेन नहीं है क्या, तो वो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होती। किसकी इक्वेशन होती, टेंजेंट प्लेन की। अब यदि अपन टेंजेंट लाइन की बात करें तो ये टेंजेंट प्लेन है, यहां पे अपन ड्रॉ करें, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सभी टेंजेंट लाइन है, ये सभी क्या है, टेंजेंट लाइन। तो जो अपना ये प्लेन है अर्थात सरफेस है, इसमें बहुत सारी टेंजेंट लाइन है, तो इसलिए अपन यहां पे टेंजेंट प्लेन इक्वेशन बोलेंगे, ना कि टेंजेंट लाइन। अपन इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट प्लेन इक्वेशन। ध्यान से सुनो क्या लिख रहे हैं, इधर देखो एक मिनट ध्यान से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई, यहां पे क्या है, क्रॉस उसी डायरेक्शन में। और यदि हम यहां पर r माइनस आर नॉट और ये लगा दिया डॉट, तो π/2 एंगल बन जाएगा, ग्रेडियंट f जिस पॉइंट पे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, बराबर 0। तो ये तो प्लेन की इक्वेशन ये आ गया। और यदि उसी डायरेक्शन में लें तो किसकी इक्वेशन है, नॉर्मल। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, समझ में आ रहा है ना। हाँ भैया इधर देखो एक मिनट, एक बात ध्यान से और सुनो, ये तो अपना r माइनस आर नॉट, तो अपन ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, ठीक है। इधर देखो ये क्या है, अपनी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर फॉर्म होती है, यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो इन वेक्टर फॉर्म। कई बार ऑप्शन में जब क्वेश्चन आता है तो स्केलर फॉर्म में पूछ लेता है, तो स्केलर फॉर्म में यदि आप लिखना चाहो तो इसको कई विद्वान लोग लिखाते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस x1 अपॉन कौन सी डायरेक्शन में है ग्रेडियंट, x डायरेक्शन में, तो कैसे लिखेंगे, x डायरेक्शन में डेरिवेटिव पॉइंट P पर, y माइनस y1 z माइनस z1, ये y डायरेक्शन में डेरिवेटिव, ये z डायरेक्शन में। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, तो अपन को यही मिलेगा, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये वेक्टर फॉर्म में, और ये कौन सी फॉर्म में, स्केलर। तो कई बार ऑप्शन में जब अपन को मिलता है तो स्केलर फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन है, और ये किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, इधर देखो ध्यान से सुनो। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि अपन को वहां पे ये तो बात की है जब अपन को एक सरफेस दे रखा है, अपन को क्या दे रखा है, एक सरफेस। कई बार दो सरफेस दे दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनो, इधर देखना भाई, समझना इस बात को ध्यान से। ये तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ अपन ने टेंजेंट प्लेन पढ़ा है सिंगल सरफेस के लिए। अब जब अपन को सरफेस की दो इक्वेशन दे दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और आपसे क्या दे रखा है, आपको गिवन, जब दे रखा है आपको प्रॉब्लम जो दे रहा है उसमें आपको गिवन
टू सरफेस F1 एंड F2 या F और G ले लो, जो आपकी इच्छा। आपको दो सरफेस दे रखे हैं, एक F1 सरफेस दे रखा है और एक अपन को क्या दे रखा है, F2 सरफेस दे रखा है, ठीक है। और अपन को क्या कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब ध्यान से सुनेंगे, अपन को दो सरफेस दे रखे हैं तो अपन इनको दो सरफेस बना लेते हैं। एक मिनट इधर देखो, ध्यान सुनो, इधर देखो, अपने पास एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये अपन ने F1 ले लिया, ठीक है। जैसे अपन को इक्वेशन दे रखी है, ये F1 स्केलर फंक्शन है, ये एक सरफेस की इक्वेशन दे रखी है अपन को, दूसरे सरफेस की इक्वेशन दे रखी है आपको, दो सरफेस की इक्वेशन ऐसे दे रखी है, एक F1 एक F2, ये दोनों सरफेस की इक्वेशन है। ये मान लो F1 सरफेस है, ये अपना कौन सा सरफेस है, F2, दोनों की इक्वेशन दे रखी है। अब एक मिनट ध्यान सुनेंगे, अपन ने फर्स्ट पॉइंट एप्लीकेशन क्या पढ़ा था, यदि अपन ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो नॉर्मल आता है। अरे ग्रेडियंट क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर। अब जैसे अपन ने इसका निकाला तो एक मिनट इधर देखो, ये F1 सरफेस है, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, ये आ गया, ये नॉर्मल वेक्टर, ये मिल गया। एक मिनट इस सरफेस का निकालेंगे, ये आ गया नॉर्मल। अब ध्यान से सुनेंगे, इस सरफेस का ये, एक मिनट ध्यान इधर होना चाहिए, इधर देखो भैया, एक सरफेस का ये है, दूसरे सरफेस का नॉर्मल ये आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक सरफेस का तो ये है अपने का, इधर देखो एक मिनट ध्यान सुनो, जैसे इस सरफेस का ये है और इस सरफेस की बात करते हैं तो ये अपने पास दो नॉर्मल आ गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो अपने पास ये नॉर्मल वेक्टर है और ये नॉर्मल वेक्टर है, दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं। क्या करता हूं भैया, क्रॉस। जैसे ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों का मैं क्रॉस करूंगा तो डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, या तो जैसे ए क्रॉस बी निकालेंगे, बी क्रॉस ए, तो या तो डायरेक्शन ये होगी या डायरेक्शन ये होगी। एक मिनट ध्यान सुनेंगे, या तो अपन को डायरेक्शन ये मिलेगी या डायरेक्शन क्या मिलेगी, ये डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। अब एक मिनट, ये डायरेक्शन मिल रही है, इसी डायरेक्शन में अपन यदि क्या करें, इसी डायरेक्शन में कोई वेक्टर ले लेते हैं और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, इसी से इसी डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो सेल्फ एंगल क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट, इसी डायरेक्शन में ले लिया तो थीटा बराबर 0 और साइन 0 का मान क्या आ जाएगा, 0। एक मिनट, अब मुझे ये बताओ, ये आपने जो वेक्टर लिया है ये इन दोनों सरफेस पर टेंजेंट है या नहीं। एक मिनट इधर देखो, जैसे इसकी बात कर रहे हैं तो इस पे भी देखो, ये सरफेस है, ये टेंजेंट। इसकी बात करें तो इधर देखो, इस पे भी क्या है, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट लाइन बन गई नहीं बन गई दोनों सरफेस के लिए, ये लिख दिया आपने। क्या इक्वेशन लिखी है, ध्यान से देखेंगे। एक मिनट, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आएगा, समझ में आ गया, उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं साइन थीटा। तो क्या लिख रहे हैं, देखो r माइनस आर नॉट, ये तो अपन ने वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस। अब अपन को दोनों फंक्शन के लिए नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो ये तो अपना F1 के लिए पॉइंट P पर निकाल दिया, हाँ भैया, और क्रॉस ये अपना F2 के लिए पॉइंट P पर, और इसका मान क्या आना चाहिए, 0। तो ये अपनी कहलाती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब एक मिनट, यदि ऐसे आ जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, सॉरी नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल प्लेन की पूछ ले तो अपन से इक्वेशन, तो नॉर्मल प्लेन की कैसे कैलकुलेट करेंगे, केवल इधर देखो नॉर्मल प्लेन की बात कर रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट के स्थान पे क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, क्या आ जाएगा, r माइनस आर नॉट डॉट, इधर देखो डॉट क्यों आया, π/2 कारण, हाँ भैया, F1 क्रॉस F2, ये पॉइंट P पर, ये पॉइंट P पर भैया, बराबर 0। तो ये इक्वेशन अपनी टेंजेंट लाइन की समझ में आ गई कैसे निकाली है भैया, और ये इक्वेशन अपनी नॉर्मल प्लेन की, तो ये दोनों याद करो। ये किसके लिए, जब अपन को दो सरफेस दे रखे हैं, जब कितने सरफेस दिए हुए हैं, दो सरफेस। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझो इनको, प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे तब अच्छे समझ में आएंगे, जब इनको अपने अप्लाई करेंगे ना तब बहुत शानदार समझ में आएंगे। इधर देखो, यदि इधर देखो अपन से क्या कैलकुलेट करवा ले, एक मिनट, एक
जैसे अपन को कई बार डायरेक्ट कैलकुलेट करना होता है ग्रेडियंट, तो डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे अपन से बोल रहा है ग्रेडियंट और अपन को फंक्शन दे दिया एफ ऑफ आर। ग्रेडियंट को अपन इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, डेल एफ ऑफ आर। तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। कैसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कर दो, जो आर के रेस्पेक्ट में आपको फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव कर दो। ये डेरिवेटिव कर दिया आर वेक्टर अपॉन आर। ये डायरेक्ट अपन ग्रेडियंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इधर देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन को ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, ग्रेडियंट मान लो अपन को 1 अपॉन आर का ही कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या है अपना फार्मूला। जैसे ये ग्रेडियंट है अपना और किसका कैलकुलेट करना है, 1 अपॉन आर का। तो इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन है ना अपना आर की फॉर्म में, इसका बोल रहा है डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव करेंगे तो -1 अपॉन आर स्क्वायर। आर के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 अपॉन आर स्क्वायर, और क्या लिख दें, आर वेक्टर अपॉन आर। तो क्या आ गया, -r वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये किसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया अपन ने, 1 अपॉन आर का। और देखो एक मिनट, जैसे आपसे बोले और एग्जांपल लेते हैं, ग्रेडियंट किसका कैलकुलेट करो, आपको दे दिया लॉग आर का कैलकुलेट करो। करो साहब ग्रेडियंट लॉग आर का कैलकुलेट कैसे करेंगे, अपन को फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। ये फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव कर दो, तो लॉग आर का डेरिवेटिव। ये डायरेक्ट सॉल्व करने के अंतर्गत कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके सॉल्व करना होगा। और ग्रेडियंट का अपना ये फार्मूला लगाना होगा इसका, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। फिर लॉग आर, यहाँ पे आर का वैल्यू पुट करनी होगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर इसका डेरिवेटिव पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, तो लेंथी हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व करो। लॉग आर, तो डेरिवेटिव लॉग आर का करेंगे तो बोल रहा है ना फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन आर, और क्या लिख दें, आर वेक्टर अपॉन आर, क्या जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। और एग्जांपल ले लो जिससे अपन को सेटिस्फैक्शन मिल जाए। जैसे आपसे बोल रहा है ग्रेडियंट कैलकुलेट करो, किसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करो भैया, e की पावर आर स्क्वायर का ग्रेडियंट कैलकुलेट करो। ये अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो e की पावर मान लो, एक मिनट इसको x मान लेते हैं, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। अब आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे x माना था तो ये स्क्वायर मान लें इसको, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2r, और क्या था अपना आर वेक्टर अपॉन आर। तो क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, 2e की पावर आर स्क्वायर आर वेक्टर, ये कैलकुलेट हो गया। और भी कई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपसे बोल रहा है वो ग्रेडियंट आप कैलकुलेट करो आर की पावर m का कैलकुलेट करो, आर घात 2, आर घात 4, ऐसे कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने फार्मूला, फंक्शन का डेरिवेटिव करो भैया, तो पावर आगे आ जाती है और एक डिक्रीजमेंट हो जाता है। ये अपन ने इसका डेरिवेटिव कर दिया, आर का डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट 1 हो जाएगा, और क्या है भैया, आर वेक्टर अपॉन आर। एक मिनट ध्यान सुनो, इस आर को अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, m-2 आर वेक्टर, ये इसका ग्रेडियंट होता है। तो इस फार्मूले से डायरेक्ट अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो आर है, लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, वेयर आर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। पोजीशन वेक्टर है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये पोजीशन वेक्टर है अपना आ रहा है। तो करो इनको नोट करो भैया नोट। और ये जितने भी अपन एप्लीकेशन लिख रहे हैं इनको याद करो, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो शानदार समझ में आएंगे। और एप्लीकेशन तब समझ में आते हैं जब अपन अप्लाई करते हैं, जब तक अपन अप्लाई नहीं करेंगे समझ में कम आएंगे। और प्रैक्टिस तो करनी होगी अपन को। इधर देखो
एक बात सुनो, ध्यान सुनना, यहाँ पे एक रिमार्क्स डाल दो, टिप्पणी या नोट डाल दो। एक बात सुनो, जैसे अपन को सरफेस के बारे में बात नहीं कर रहा और वो एक कर्व दे रहा है, कोई कर्व, इसके बारे में बात कर रहा है। जैसे अपन को कर्व दे दिया, ये आर ऑफ टी करके, टी के फंक्शन की फॉर्म में कर्व दे दिया, इसके बारे में बात कर रहा है। और आपसे क्या कह रहा है वो, ध्यान सुनो, जो कर्व दे रखा है, एक मिनट, अब सरफेस नहीं है, अब कर्व है, और कर्व के लिए आपसे बोल रहा है टेंजेंट, या तो ऐसे बोल दिया कि आप टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करो, या आपसे ऐसे बोल दिया कि टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करो। एक ही बात होती है, कर्व, कर्व के लिए बात कर रहे हैं, या तो टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करो या टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करो। तो क्या होती है कर्व के लिए टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट लाइन, ध्यान से देखेंगे। अपन क्या करेंगे, जो अपना फंक्शन है, इधर देखो टी की फॉर्म में, तो इसका टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, ये कर दिया अपना डेरिवेटिव, टी का फंक्शन है ना, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, टेंजेंट वेक्टर या टेंजेंट लाइन। ध्यान रखना, जब सरफेस नहीं, क्या दे रखा है अपन को, कर्व दे रखा है, ठीक है। या वो ऐसे बोल दे यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करूं, भाई कर्व के लिए टेंजेंट लाइन हो जाएगी। इधर देखो सरफेस पे तो बहुत सारी टेंजेंट लाइन है, तो प्लेन बन जाएगा, तो वहां पे सिंगल सरफेस के लिए अपन टेंजेंट लाइन नहीं बोलेंगे, टेंजेंट प्लेन बोलना पड़ेगा अपन को, क्योंकि जैसे अपने पास ये एक सरफेस है तो यहाँ पे बहुत सारी टेंजेंट लाइन हो जाएंगे, तो क्या बन गया, प्लेन, तो वहां पे टेंजेंट प्लेन आएगा जब सिंगल सरफेस की बात करेंगे। हाँ, कर्व पर टेंजेंट लाइन हो सकती है, तो उसके लिए टेंजेंट लाइन या टेंजेंट वेक्टर एक ही बात है, तो इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। और जब बोलता है यूनिट, इधर देखो टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करो, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, आपने क्या निकाल दिया, ये डेरिवेटिव का मतलब ग्रेडियंट ही तो होता है, ये ग्रेडियंट कैलकुलेट कर दिया। अपन को यूनिट कैलकुलेट करना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो ये डेरिवेटिव अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। चेक करना, जैसे यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाला था, ये मैं मॉडुलस लगा दिया, तो ये कहलाता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है भैया, कर लो ये नोट रिमार्क्स डाल के। अब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक बार इन सभी फार्मूलों को देख लो, याद कर लो, फिर अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं। तो ये अपने एप्लीकेशन हो गए ग्रेडियंट के। अब ध्यान सुनना, अपन जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो संपूर्ण ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। इधर देखो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपन, जैसे आपसे क्या कह रहा है वो, चलो एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम लेते हैं। ये बोल रहा है इफ फंक्शन दे रखा है फाई ऑफ एक्स वाई जेड, या एफ करके लिख लो फंक्शन को, ये दे रखा है आपको 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये आपको फंक्शन दे रखा है। और क्या बोल रहा है, देन क्या पूछ रहा है भैया, फाइंड ग्रेडियंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट फाई। कहां पे कैलकुलेट करवा रहा है, एट द पॉइंट, आपको पॉइंट दे रखे हैं, एट द, क्या पॉइंट दिए हुए हैं जहां पे कैलकुलेट करवा रहा है, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 1। तो इधर देखो, इफ अपन को ये फंक्शन दिया हुआ है और फाइंड द वैल्यू, वैल्यू कैलकुलेट करनी है ग्रेडियंट फाई की इन पॉइंट पे। क्या पॉइंट है, 1 माइनस 2 माइनस 1। इधर देखो भैया, सॉल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले अपन को ग्रेडियंट का फार्मूला लिख लें अपना भैया। क्या फार्मूला है अपना ग्रेडियंट का, आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। फंक्शन फाई आपको क्या दे रखा है, 3x²
वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। हाँ भैया इधर देखो, अपन को फाई का डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ गया 6xy, सही है। इसके बाद इधर देखो, यहां पर प्लस जे कैप, अपन को डेरिवेटिव करना है वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं भैया 1 हो गया, माइनस क्या आएगा 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के कैप। अब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये पार्ट तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वाई क्यूब 3z सॉरी 2z, चेक करो सही है क्या। अपन को ग्रेडियंट फाई जो कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट कहाँ पर कैलकुलेट करना है अपन को देखना, जैसे अपन ये पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है तो वैल्यू पुट कर दें, क्या आएगा भैया इधर देखो, आई कैप वैल्यू पुट कर रहे हैं 6, x का मान कितना है 1, y का मान कितना है -2, तो क्या आ गया 1 इंटू -2 करेंगे तो ये माइनस का 12 आ गया क्या भैया, हाँ भाई, प्लस जे कैप 3x स्क्वायर, x का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, तो क्या आ गया 3 माइनस 3 y का स्क्वायर, y का मतलब 2 का स्क्वायर तो ये तो हो जाएगा 4, और z का स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस के कैप माइनस वाई क्यूब, माइनस है और वाई क्यूब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस इसमें से बाहर आएगा, और z का मान भी माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस वाई क्यूब का मान करेंगे तो 8 इंटू 2, कितना आ जाएगा माइनस का 12 आई कैप, सब्ट्रैक्ट करो भैया, ये कैलकुलेट हो गया। ये निकालना था अपन को ग्रेडियंट फाई पॉइंट P पर, ये पॉइंट दे रखे अपन को, कर लो नोट। और जैसे नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करवाता तो अपन नॉर्मल वेक्टर भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडियंट ही तो था नॉर्मल वेक्टर, कर लो नोट भैया। इसके बाद आगे लिखते हैं प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तो आप करवा दिए एग्जाम्पल के रूप में, आराम सॉल्व कर लो। जैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इधर देखो क्या प्रॉब्लम दे रखी है आपको, आपसे कह रहा है फाइंड ए यूनिट नॉर्मल, फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, फाइंड ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, आपको सरफेस दिया हुआ है, टू द सरफेस, क्या सरफेस दिया हुआ है आपको, इधर देखो भैया 4x जेड क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, और क्या बोल रहा है ये आपको सरफेस इक्वेशन दी हुई है, एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, क्या पॉइंट दे रखे हैं भैया अपन को, इधर देखो 2 - 1 2 - 1 2, और ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसी का सेकंड पार्ट और दिया हुआ है, वो क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये अपन से कैलकुलेट करवा रहा है भैया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, क्या दे रखा है आपको फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ है फाई बराबर 4x जेड क्यूब माइनस, यही फंक्शन दिया हुआ है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर
जेड करके ऐसे फंक्शन दे रखा है। एट द पॉइंट और आपको यही पॉइंट दे रखे हैं 2, -1, 2। आप इधर देखो, एक तो आपको कैलकुलेट करना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर और इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ध्यान सुनो, सबसे पहले अपन सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का। क्या कैलकुलेट करना है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर निकालें। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? अपन ने पढ़ा था नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? ग्रेडियंट। जैसे फंक्शन यहाँ पे फाई ने देकर अपन इसको फाई लिख लो या एफ लिख लो, जो भी आप लिखना चाहो। तो अपने को फंक्शन क्या दे रखा है? फाई क्या है? 4x z³ माइनस 3x² y² z। ये लिख दे। हाँ भैया, ट्रांसफर कर दिया ना। इसके बाद इसका ग्रेडियंट करेंगे, निकालेंगे। तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? पहले x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, यही तो था अपना फार्मूला। प्लस k कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। चलो भाई डेरिवेटिव करते हैं। नॉर्मल वेक्टर निकाल रहे हैं तो डेरिवेटिव करें इसका। इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ गया 4z³ आई कैप x के रेस्पेक्ट में किया 4z³। आगे फंक्शन और है, इसका भी करेंगे x के रेस्पेक्ट में। इसका x के रेस्पेक्ट में करना है ना, फाई का x के रेस्पेक्ट में 4z³। हाँ भैया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 आगे आएगा 6x y² z और कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद प्लस j कैप क्या आएगा भाई? इधर देखो, y के रेस्पेक्ट में करो तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो गया। क्या आ जाएगा? -6x² yz। सही है भैया, ये 0 हो जाएगा। प्लस k कैप z के रेस्पेक्ट में करो तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4x z³ का 3z²। हाँ भैया, ये आ गया अपने पास माइनस z का 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 3x² y² और कांस्टेंट का 0। ये आ गया भैया। लेकिन अपन को जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना है तो वो कहां पे कैलकुलेट करना है? ये आपको पॉइंट दे रखे हैं, एन पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल वेक्टर को कैलकुलेट करें एन पॉइंट पे। नॉर्मल वेक्टर क्या है अपना? ग्रेडियंट ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट पी पर। पॉइंट पी क्या है? वैल्यू पुट करते हैं। इधर देखो मान रख रहे हैं भैया 4z³। मान देखो क्या है? x का, y का, z। इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 32। सही है भैया। -6 x का मान बताओ कितना है? 2 और y का स्क्वायर तो ये तो प्लस हो जाएगा और z का मान कितना है? 2। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 और मल्टीप्लाई में 6 तो कितना हो जाएगा? सही है भैया। प्लस j कैप। आगे वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लेना भैया। -6 ये क्या है? x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। y का मान कितना है? -1 और ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। z का मान कितना है? 2 तो ये 8 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 48 आ जाएगा क्या? चेक करो। प्लस k कैप। आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 12 हो गया। x का मान 2 चाहिए भैया तो कितना हो जाएगा? 24 और z का स्क्वायर तो ये 24 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। सही है। तो कितना आ जाएगा? 24 का मल्टीप्लाई जब अपन 4 से करेंगे तो 96। ठीक है, एक बार और चेक कर लो। ये अपना 4 है, x का मान कितना है भैया? 2 तो कितना हो गया? 8 मल्टीप्लाई 3 किया कितना हो गया? 24 और z का स्क्वायर। सही है भैया। आगे 96 माइनस 3 x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये अपना 1। सही है भैया। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12। कर लो कैलकुलेट भैया, कितना आ गया? यहां से अपने 8 आई कैप लिखना चाहें तो प्लस 48
जे कैप और कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा क्या, यहाँ से 6 से गए और 6 84 के कैप। जैसे कॉमन लेके लिखना चाहें तो इसमें 4 कॉमन आ रहा है क्या, 2i कैप प्लस 4 कॉमन ले लिया ना, और यहां से 4 कॉमन ले लिया तो सॉरी के कैप। चेक करो, ये अपने पास नॉर्मल वेक्टर आ गए, लेकिन हमको नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट नहीं करना है, हमको निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट इधर देखो, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी अपन ने नॉर्मल वेक्टर निकाला है, ये अपना ग्रेडियंट तो निकला है अभी, और ग्रेडियंट को ही अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर। हमको निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉडुलस। क्या है वेक्टर बताना भैया, 4, ये वेक्टर अपना एन वेक्टर, 2i कैप प्लस 12j कैप प्लस 21 के कैप, और इसका मॉडुलस निकाल दो। तो i कैप के कोफिशिएंट का, j कैप के कोफिशिएंट का, k कैप के कोफिशिएंट का ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और इनको ऐड कर लो, 2i कैप प्लस 12j कैप प्लस 21 के कैप स्क्वायर रूट, कितना आएगा 159,448, कितना जाएगा 415, ये आ गया अपने पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर। लिखो भाई, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करवा रहा है, इधर देखो, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या होता है भैया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इधर देखो क्या था अपना फार्मूला डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, अपन ने बताया या तो डी से रिप्रेजेंट कर दो, या अपन व्यक्त कर रहे थे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडियंट या नॉर्मल वेक्टर, जिस पॉइंट पे आपने कैलकुलेट किए हैं ये कैलकुलेट कर लिया ना। इसके बाद ध्यान सुनो, बोला था जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं अपन, जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव को, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे उसके अपन यूनिट वेक्टर लेंगे, मतलब कैप लेंगे। तो यहां पे दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था, मिस्टेक है क्या, हाँ क्वेश्चन अपन ने अधूरा लिखा था, यहाँ पे दिया हुआ है आगे चल के, इसने बोल रखा है इन द डायरेक्शन, इसमें दे रखा है, लिख लो क्वेश्चन में, इन द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन दे रखी है जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट करवा रहा है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। आपको डायरेक्शन हमेशा देगा जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाएगा, ये डायरेक्शन दी हुई है। तो क्या क्वेश्चन है अपना, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, ये अपन को स्केलर की इक्वेशन दी हुई है सरफेस की, हाँ भैया, एट द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखे हैं, इन द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहा है। तो इसमें अपन इसका कैप निकाल देंगे, जैसे ये वेक्टर है तो इसका कैप कैसे निकालते हैं भैया, इधर देखो, ये तो अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया, क्या है अपने पास 4, 2i कैप प्लस 12j कैप प्लस 21 के कैप डॉट, ये तो अपनी नॉर्मल की इक्वेशन है ना, हाँ भैया, डॉट इसका कैप कैसे निकालते हैं, कैप अपन ने पढ़ा था वेक्टर, ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्या है 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप, इसका मैग्नीट्यूड 4, 3 का 9, 36, डॉट करना आप जानते हो, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, सॉल्व कर लो, क्या निकल के आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो करो सॉल्व, क्या आएगा 2 × 2 करेंगे तो 4, कितना आ जाएगा माइनस का आएगा क्या
36, 6 और 12 कितना हो गया? ये 7 आ जाएगा इसका रूट। तो कितना आ गया? ये सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेट करो, 36 गए तो ये कितने बच गया? सही है, 94 इंटू 4, तो 94 बचेगा। ये सही है, सब्ट्रैक्ट करना 1 मिनट। तो यहाँ से यदि अपन बात करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है, और 4 ऐड होगा, 94 मल्टीप्लाई कितना है 4, क्या आ गया? तो ये आएगा कि देखना, और कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लेना। क्या कैलकुलेट किया अपन ने? डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और कैलकुलेशन चेक कर लेना भैया, लिख लो। ये अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया। और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जब अच्छे से समझ में आएगा। इधर देखो, 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे वो अपन से क्या कह रहा है, सुनना 1 मिनट ध्यान से। वो बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। चलो भाई क्वेश्चन लिख रहे हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करवा रहा है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, आपको इक्वेशन दी हुई है सरफेस की, ऑफ क्या दे रखा है अपन को? x² माइनस 2y² प्लस 4z² बराबर 0। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। एट किस पॉइंट पर दी हुई है? 1, 1 माइनस 1। क्या कैलकुलेट करवा रहा है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और आपसे क्या बोल रहा है? इन कौन सी डायरेक्शन में कैलकुलेट करवा रहा है? इधर देखना, in the direction of the vector, आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। और आपसे क्या बोल रहा है? 1 मिनट ध्यान सुनो। also find, क्या फाइंड करवा रहा है? the direction of the maximum directional derivative, maximum directional derivative, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव और कैलकुलेट करवा रहा है भैया। इधर देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, ध्यान सुनो। वही मेथड, अभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था। सबसे पहले अपन को जो सरफेस की इक्वेशन दी हुई है इसको लिख लेते हैं। जैसे अपन को क्या दे रखा है इक्वेशन? x² माइनस 2y² प्लस 4z², ये लिख दी। इसके बाद अपन नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, मतलब ग्रेडियंट निकालते हैं। नॉर्मल वेक्टर का मतलब ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे इसका, पहले x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर z के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो क्या आ गया? 2x। j कैप, हाँ भैया y के रेस्पेक्ट में ये तो 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, क्या जाएगा? -4y प्लस k कैप, ये 0 z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ गया? 8z। अब 1 मिनट ध्यान सुनेंगे। अपन को जो नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं? आपको पॉइंट पी दे रखा है कोऑर्डिनेट 1, 1, -1। तो क्या आएगा इधर देखो? i कैप, 2x का मान कितना है? 1, तो इसको अपन 2i कैप लिख दें, ठीक है भैया। इसके बाद y का मान कितना दे रखा है? 1, तो ये कितना आ गया? -4 j कैप, -4 j कैप। z का मान कितना दे रखा है? -1, तो वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया? -8 k कैप। ये अपने पास नॉर्मल वेक्टर आ गया। लेकिन अपन को कैलकुलेट क्या करना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या था? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या फार्मूला था अपना? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? df/ds। हाँ भाई, क्या फार्मूला था अपना? सबसे पहले ग्रेडियंट, जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो,
इसके बाद जिस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हो उसका यूनिट वेक्टर, कौन सी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, इसका यूनिट वेक्टर ए कैप, तो क्या आ जाएगा, कितना है 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 8k कैप डॉट, हाँ भैया ए कैप, इसका कैप निकालेंगे तो वेक्टर अपॉन मॉडुलस, हाँ भैया 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 2 का 4 1 1, क्या आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव भैया i डॉट आई क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, आगे भैया नेगेटिव आएगा 4 और यहां पे ये पॉजिटिव हो जाएगा 8, भाई i डॉट आई मिलेगा j डॉट j k डॉट k, इसके बाद में स्क्वायर रूट में कितना है तो क्या आ गया ये मिलेगा। लेकिन आगे एक बात और बोल रहा है ये, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसी डायरेक्शन में अपन को मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम का क्या फार्मूला था अपना, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या फार्मूला था, जो आपका नॉर्मल वेक्टर है या जो अपने ग्रेडियंट आपने निकाला है, नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट को बोल रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। हाँ भैया इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, कहाँ है अपना नॉर्मल वेक्टर, ये रहा नॉर्मल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 4, क्या आ गया करो सोल्व, कितना हो जाएगा 84 हो गया क्या, लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख दूं, तो 2 बार आ जाएगा ना, सही है जो आपकी इच्छा। ये मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट लिखो। तो मेरे हिसाब से डायरेक्शनल डेरिवेटिव और मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना, समझ में आ गया। आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद इधर देखो, जैसे चलो एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं इसी की। इधर देखो भाई, ध्यान से देखो, एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, फॉर द फंक्शन, क्वेश्चन को ध्यान सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द फंक्शन, आपको फंक्शन दे रखा है, ये दे रखा है, ये दिया हुआ है भैया, और क्या बोल रहा है, फाइंड द, क्या बोल रहा है, फाइंड द, ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आगे क्या बोल रहा है, मेकिंग, क्या एंगल बना रहा है, मेकिंग एन एंगल क्या बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट द पॉइंट, आपको पॉइंट क्या दे रखे हैं भैया 0 1, आपको पॉइंट दे रखे हैं उसने 0 1। ध्यान से इधर देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या है क्वेश्चन, फॉर द फंक्शन, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, स्केलर फंक्शन अपने पास, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है भैया। क्या बोल रहा है, मेकिंग एन एंगल, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है भैया 30 डिग्री,
विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर देखो, सही है, ये अपना एक्स एक्सिस और ये कौन सा पार्ट हो गया, पॉजिटिव। जो अपना एक्स एक्सिस है उसका कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव, और ये कौन सा पार्ट है, यही तो होता है अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, जैसे अपन ने ये मान लिया एन कैप, कितना एंगल बना रहा है, थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है भैया, तो इसके इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो कंपोनेंट आएंगे, तो इधर तो कॉस थीटा और इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो लिखना चाहोगे तो क्या आ गया, एन कैप इजिकल टू कॉस 30 और ये क्या आ गया, साइन 30। ये कंपोनेंट तोड़ लिए ना, ये तो बोला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव है जो पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हाँ भैया, तो अपने पास, चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो एन कैप कितना है अपने पास, जैसे अपन लिखना चाहें तो इसको यूनिट वेक्टर के साथ लिखते हैं ना, ये आई कैप, जैसे आई कैप एक्स, ठीक है, जे कैप वाई, तो आई कैप एक्स एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ये और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ये। हाँ भैया, तो क्या आ गया, आई कैप कितना है प्लस जे कैप, ये अपने पास इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। ठीक है भैया, अब आगे क्या बोल रहा है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, हमारा ग्रेडियंट होता है। तो ग्रेडियंट का यदि हम फार्मूला लगाएं इसमें, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला अपना आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप, या फंक्शन एफ दे रखा है तो एफ लिख लो, जे कैप डेल एफ डेल वाई के कैप डेल एफ डेल जेड। ठीक है, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। चलो डेरिवेटिव करो भैया। आई कैप सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करो, तो वाई तो अपना कांस्टेंट है, तो 1/x का कैसे डेरिवेटिव करेंगे इसका, -1, सही है, और एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x, इसी प्रकार करते हैं डेरिवेटिव। ठीक है भैया, अब आगे अपन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो या तो u/v से कर लो, या इसको 1 मान लो और 1/ इसको v मान लो। ठीक है, इससे कर लो फर्स्ट और सेकंड से। तो जे कैप क्या जाएगा करेंगे तो अपन, जैसे अपन y के u/v से करते हैं तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो y का y के रेस्पेक्ट में हो जाता है 1 और इसको रख देते हैं अपन कांस्टेंट। ठीक है भैया, इसके बाद अपन किसका करते हैं, y को तो रख देते हैं कांस्टेंट। ठीक, इसका करेंगे तो -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, भाई इसका करेंगे 1/x का -1/x स्क्वायर। ठीक है, अब वाई स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y, और y का y के रेस्पेक्ट में 1 प्लस के कैप, और z के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो 0। ठीक भैया, तो नॉर्मल वेक्टर बात करें अपन या ग्रेडियंट f की बात करें तो क्या कैलकुलेट हो गया अपने पास, माइनस का आई कैप 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, से इसका स्क्वायर है, प्लस इसको सॉल्व करो भैया, जे कैप, ये अपन एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है, और यहाँ पे -2y स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ग्रेडियंट एफ माइनस आई कैप, वैल्यू पुट कर देते हैं ना जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करवा रहा है। पॉइंट पी क्या दे रखे हैं अपन को, किस पॉइंट पे कैलकुलेट करवा रहा है, 0 और 1। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0 और वाई 1, तो पुट करेंगे इसमें, तो ये एक्स यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो गया। ठीक है, ये वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा, वाई के स्थान पे क्या पुट कर देंगे 1, यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा, अच्छा माइनस आएगा, तो ये माइनस का जे कैप, ये अपने पास ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, अपन को लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, ये देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का क्या तरीका है अपना, इधर देखो, ग्रेडियंट जिस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हो, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने एंगल पर था, पॉजिटिव एक्सिस से, तो df अपॉन ds क्या है अपना,
ग्रेडियंट माइनस जे कैप, ये लिख दिया माइनस जे कैप डॉट एन कैप कितना है अपना प्लस जे कैप साइन जे डॉट आई 90 एंगल हो जाएगा 0, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। क्या आ गया, जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 और साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है, हाफ होता है क्या, माइनस, ये आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो, नोट करो, तुरंत करो नोट। समझ में तो आ गया है ना। ये जब नोट करते हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, रोक लिया करो नोट करते हो तो, और तुम ज्ञानी हो, जानते हो, और एक्टिव होके पढ़ो थोड़ा सा। जब तक एक्टिव नहीं होंगे मजा नहीं आएगा, बाकी ऑफलाइन क्लास जैसा फील होगा। चलो भाई आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए ना। ठीक है, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए या टेंजेंट प्लेन के लिए। देखो क्या बोल रहा है, ये आपसे कह रहा है यूज वेक्टर मेथड। ठीक भैया, ये लिख दिया यूज वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड का यूज करेंगे भाई टू फाइंड द इक्वेशन, टू फाइंड द इक्वेशन, किसकी इक्वेशन कैलकुलेट करवा रहा है, ऑफ द टेंजेंट प्लेन, ऑफ द टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन इक्वेशन आ जानी चाहिए, डॉट आएगा क्रॉस आएगा प्लेन के लिए, ये डिपेंड करेगा अपन को। सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल, नॉर्मल की भी इक्वेशन कैलकुलेट करवा रहा है भैया। आपसे बोल रहा है यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। एक तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। और क्या बोल रहा है आगे भैया, टू द सरफेस, आपको सरफेस दे रखा है, टू द सरफेस, सरफेस क्या दे रखा है, सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 25, ये आपको सरफेस इक्वेशन दे रखी है। एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, आपको पॉइंट क्या दे रखे हैं, एक मिनट ध्यान से सुनो, 4 0 3, ये पॉइंट दे रखे हैं साहब। सुनो अब एक मिनट ध्यान से। सबसे पहले आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, फिर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। सबसे पहले ये चेक करो, सरफेस इक्वेशन दी हुई है सिंगल सरफेस के लिए, डबल सरफेस के लिए, अपन को सिंगल सरफेस के लिए कैलकुलेट करवा रहा है। चलो भाई सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब अप्लाई करेंगे अपने एप्लीकेशन जो पढ़े थे उनको, ध्यान सुनो। आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन लिख दें अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सरफेस की इक्वेशन यही है ना अपनी 25 0, तो इसको एफ ऑफ एक्स वाई जेड करके इक्वेशन है अपनी, ये इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले अपन क्या करें, इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। तो ग्रेडियंट जब अपन कैलकुलेट करेंगे इसका तो क्या आएगा, पॉइंट बाद में पुट कर लेंगे, पहले ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। नॉर्मल वेक्टर, तो इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या आ गया, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आई कैप, सही है भैया। फिर इसका y के रेस्पेक्ट में करो, क्या आएगा बताओ, 2y जे कैप। फिर z के रेस्पेक्ट में करो 2z के कैप, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ये अपना ग्रेडियंट आ गया। लेकिन ग्रेडियंट अपन को कहाँ, किस पॉइंट पे डिफाइन कर रखा है, ये पॉइंट दे रखे हैं पॉइंट P, पुट कर दो। x के स्थान पे क्या पुट करेंगे 4, y के स्थान पे 0, z के स्थान पर 3, तो x के स्थान पर जब 4 पुट करेंगे तो ये आ गया 8 आई कैप, सही है भाई। और y के स्थान पर क्या पुट करेंगे 0 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 6 के कैप, ये अपने पास ग्रेडियंट आ गया। अब सुनो, ये क्या कैलकुलेट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, जानते हो आप, ये लिख दिया भैया, वी नो दैट, हम जानते हैं भैया। क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होती है,
आर माइनस आर नॉट टेंजेंट प्लेन के लिए डॉट, और यदि नॉर्मल की बोलता तो क्रॉस। हाँ भाई यही तो लिखवाई थी। क्या लिखें? ग्रेडियंट नॉर्मल वेक्टर पॉइंट पी पर इक्वल टू 0। अब प्रश्न ये कि आर माइनस आर नॉट, तो आर तो क्या होता है अपने पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और आर नॉट क्या होता है? इधर देखो अपना आर नॉट क्या होता है, आर नॉट क्या होता है अपना, सुनो ध्यान से, आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो क्या कोऑर्डिनेट है 4 आई कैप, वाई का कोऑर्डिनेट 0 प्लस 3 के कैप, ये दे रखे हैं। तो ये बोल रहा है आर माइनस आर नॉट, तो आर माइनस आर नॉट करोगे तो क्या आ जाएगा बोलना, एक्स माइनस 4 आई कैप प्लस इधर देखो वाई जे कैप, सही लिख रहे हैं ना, यहां पे 0 है ना वाई का मान, हाँ भैया क्या है जेड माइनस 3 के कैप डॉट आर माइनस आर नॉट डॉट ग्रेडियंट क्या है अपना 8 आई कैप प्लस 6 के कैप, यही है ना 8 आई कैप प्लस 6 के कैप, डॉट करो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर 0 है ना, तो डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 4 डॉट 8 से करेंगे तो 8x माइनस 4, आगे इधर देखो i डॉट i मिलेगा, j है ही नहीं तो डॉट दोनों के साथ क्या हो जाएगा 0, k डॉट k, तो k डॉट k करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 z माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, सबट्रैक्ट कर लो, क्या आ गया 8x प्लस 6z और ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3z, 2 से डिवाइड कर दिया ना 25, और कैलकुलेशन चेक कर लो, ये इक्वेशन आ गई अपनी किसकी, टेंजेंट प्लेन की। लिखो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन कैलकुलेट हो गई अपनी। अभी अपन इसमें इक्वेशन क्या कैलकुलेट करेंगे, ध्यान सुनो, नॉर्मल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है तो अभी नॉर्मल की इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल की इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को अपन ने याद करो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा था, आर माइनस आर नॉट, टेंजेंट प्लेन में डॉट आया था, वो नॉर्मल उसी डायरेक्शन में, तभी तो क्रॉस 0 होगा, क्रॉस नॉर्मल डायरेक्शन पॉइंट पी पर 0, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, आर माइनस आर नॉट आपके पास ये है, डॉट ग्रेडियंट है अपने पास, लेकिन यहां पर डॉट है और यहां पर क्या है क्रॉस, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट हो जाएगी। ये तो वेक्टर फॉर्म है, इससे निकाल लो, नहीं तो इस अपन किससे निकाल सकते हैं, एक फार्मूला और पढ़ाया था आपको, इक्वेशन क्या थी, x माइनस x1 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ग्रेडियंट कौन सी डायरेक्शन में, y माइनस y1, ग्रेडियंट कौन सी डायरेक्शन में, z माइनस z1, ग्रेडियंट कौन सी डायरेक्शन भैया, z में, इससे निकाल लो। कैसे, x माइनस x1, x1 कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, जैसे r नॉट कोऑर्डिनेट 4 लिखा है ना, यही तो दे रखा है, तो -4 अपॉन डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, पॉइंट p का मान रखेंगे, तो अपन ने जब कैलकुलेट किया था तो क्या आया था 8, ये ग्रेडियंट का मान ही तो है, पॉइंट p पुट करके x डायरेक्शन के लिए, i कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन के लिए, x के लिए डेरिवेटिव किया था यहाँ पे, और k कैप का मतलब z के लिए, y के लिए डेरिवेटिव क्या था 0, तो क्या आ गया x के लिए 8, हाँ भैया y माइनस y1 कितना है 0, ये लिख देंगे 0 अपॉन डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में j कैप कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या आ जाएगा 0 बराबर z माइनस z1 कितना है 3 अपॉन क्या है 6, या इसको ऐसे लिख दो, 2 से डिवाइड करके लिखना चाहो तो x माइनस 4 अपॉन 4, 2 से डिवाइड कर दें 3 आ जाएगा, ये अपनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। अब इससे इक्वेशन कैलकुलेट करो तो इन दोनों को इक्वल करके एक इक्वेशन आ जाएगी, इन दोनों को इक्वल करके एक इक्वेशन आ जाएगी, इन दोनों को इक्वल करके एक इक्वेशन आ जाएगी, तीनों इक्वेशन कैलकुलेट हो जाएंगी। करो नोट, ये अपनी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, ये अपनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम और करेंगे अभी।
लिखो। अब ये अपन जैसे पहले एक दो क्वेश्चन तो इनसे रिलेटेड करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, टेंजेंट प्लेन के इक्वेशन निकालेंगे, इसके बाद में अपन डबल सरफेस के लिए स्टडी करेंगे। और जब जैसे अपन लेक्चर 4 को देख रहे हैं तो उससे पहले थर्ड को देख लिया करो, एक बार रिवाइज कर लिया करो। जब तक रिवाइज नहीं करोगे मजा नहीं आएगा पढ़ने में, तो रिवाइज कर लिया करो। और एक बात ध्यान से सुनो, देखो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपने मैथमेटिकल फिजिक्स आपको नहीं आती, आपने अच्छे टीचर से नहीं पढ़ा, आपने सब कुछ बेस्ट टीचर से पढ़ा है, विद्वान लोगों से पढ़ा है, लेकिन एक बार जिस मेथड से मैं पढ़ा रहा हूं उसको तरीके से सॉल्व कर लो एक बार। इसके बाद तुम एच के दास की प्रॉब्लम भी आराम से इजी वे में सॉल्व करोगे, चिंता करने की आपको प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मस्त रहो, ठीक है। और यहाँ से आगे अपन जो लेक्चर 5 आएगा तो ये अपन सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे लेक्चर 5 में, इसके बाद में नया टॉपिक पढ़ेंगे फिर आगे चल के, जैसे अपना ग्रेडियंट हो गया फिर डाइवर्जेंस पढ़ेंगे फिर कर्ल, लेकिन पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। जैसे अपन अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो एक दो तो इनसे रिलेटेड करेंगे, फिर डबल सरफेस के लिए स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर अपन इसी में मिक्स प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन लेक्चर 5 में देखेंगे, जो अपना लेक्चर 5 आएगा उसके अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। थैंक्स।